गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। मैं संजय कुमार आज करंट अफेयर्स में ऑलरेडी अगस्त 2020 का भाग 2 पढ़ेंगे और ये करंट अफेयर आपके लिए बेहद वरदान साबित होने वाला है। आने वाले एग्ज़ाम में इसका बड़ा इम्पोर्टेंस है। आपका आईएएस, बीपीएससी, दरोगा, बिहार सचिवालय, बिहार एसएससी, उसके लिए बिहार पुलिस बड़ा इम्पोर्टेंट उसके लिए है। साथ में एनटीपीसी वगैरह बड़ा इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना है। और जो बीपीएससी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो विद्यार्थी मेंस में लिखेंगे तो मेंस जो है 70% करंट अफेयर ओरिएंटेड है। इसीलिए ध्यान में रखना है कि करंट अफेयर पर हम कमांड करेंगे और उत्तर को हम अद्यतन बनाएंगे, करंट अफेयर के माध्यम से अपडेट करेंगे तो हमारा स्कोर बढ़ेगा। हम चलते हैं करंट अफेयर अगस्त 2020 भाग 2 में क्या पढ़ना है। तो 12 अगस्त क्यों चर्चा में, सशस्त्रकरण आदिवासी ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया क्यों चर्चा में है, एरो 2 मिसाइल किस देश का है, भारत द्वारा मालदीव को किस प्रकार का सहायता किया गया है, यूएई इजराइल संबंध अभी नए मोड़ में क्यों है, स्पुतनिक 5 क्यों चर्चा में है, नरेंद्र मोदी क्यों चर्चा में, केजीसी किसान गोल्ड कार्ड जो एचडीएफसी लॉन्च किया है ये क्या है, गूगल और केंद्रीय जल आयोग में क्या समझौता हुआ है, एयर बबल समझौता क्या है, आयुष्मान भारत पोर्टल क्या है, वीरता पुरस्कार के तहत कितनी राशियां प्रदान की जाती है और किसे प्रदान किया गया है, SPT 04186 ये क्या है, झारखंड का भी नया प्रतीक चिन्ह क्या जारी किया गया, ये सत्यपाल मलिक कौन, अमेरिका चर्चा में क्यों, महेंद्र सिंह धोनी क्यों चर्चा में है, 15 अगस्त बांग्लादेश के लिए क्यों चर्चा में, प्रोजेक्ट डॉल्फिन क्या है, दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रांजिट सिस्टम चर्चा में क्यों, और गन्ना का एमएसपी कितना जारी किया गया है, ICMR रिपोर्ट क्या कहता है, और संसदीय अध्यक्ष के 5वें विश्व सम्मेलन चर्चा में क्यों, ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील्स चर्चा में क्यों, ई संजीवनी क्या है, माली सैन्य विद्रोह क्यों चर्चा में, जैविक खेती चर्चा में क्यों है, NCERT सर्वेक्षण रिपोर्ट चर्चा में क्यों, जयपुर गुवाहाटी तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा चर्चा में क्यों है, किसे ये दिया गया है 50 साल के लिए लीज पर, सर्वेक्षण स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 क्यों चर्चा में, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना क्या है, डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिका का क्यों चर्चा में है, चंद्रयान 2 चर्चा में क्यों, शाहिद कासिम सुलेमानी मिसाइल अभी चर्चा में क्यों है, श्री सैलम पनवेली पसंदत का संबंध किस राज्य से है, मध्य प्रदेश क्यों चर्चा में, ट्राइब फूड प्रोजेक्ट क्या है, AINTT क्या है, कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर अश्विनी भाटिया कौन, दास व्यापार उन्मूलन दिवस हम कब मनाते हैं, ट्रांसजेंडर के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन क्यों किया गया, UFA चैंपियन लीग कौन हासिल किया, पृथ्वी प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, अनुआखाई जोहार त्यौहार का संबंध किस राज्य से है। इन सारी करंट अफेयर को हम स्टडी करेंगे। चलते हम एक एक पॉइंट का डिस्कशन करेंगे। पहला, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ध्यान में रखेंगे। 12 अगस्त प्रीलिम्स के लिए क्यों हम मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, ध्यान में रखना है, जबकि राष्ट्रीय युवा दिवस हमारा 12 जनवरी होता है, ये भी ध्यान में रखना है। तो 12 जनवरी 12 अगस्त को ध्यान में रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और पूछता है कि बताओ अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का मुख्य थीम क्या था 2020 के लिए, तो यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, ध्यान में रखना है। वैश्विक कार्य हेतु यूथ को ऑलरेडी लगा देना है, ध्यान में रखना है। 2000 से यह हम दिवस मनाते आ रहे हैं, ये भी ध्यान में रखना है। पूछेगा किस सम्मेलन का ये परिणाम है, तो लिस्बन विश्व सम्मेलन 1998 में यह घोषणा किया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाना है। इसका मकसद युवा का सकारात्मक योगदान, प्रतिनिधित्व और जुड़ाव पर विशेष जोर देना है और
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है उस पर युवा का ध्यान केंद्रित करना है ताकि समस्या का समाधान सुलझा सके। सशक्तिकरण आदिवासी ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया डैशबोर्ड का गठन किसके द्वारा किया गया? नीति आयोग के द्वारा किया गया। इसका मतलब ये है कि भारत में 31 करोड़ जो आदिवासी है उनके कल्याण के लिए डीएम को ऑलरेडी एक विशेष दायित्व सौंपा गया है कि जहां आप बैठते हैं ऑलरेडी वहां पर आप एक बोर्ड लगाइए और एक टारगेट रखिए कि आदिवासी यदि शिक्षा में अभी 5% है, 10% है, तो इसको कैसे 20% किया जाए। हेल्थ का जो उसका टारगेट है 20%, उसको कैसे हासिल किया जाए। अधिक से अधिक धन खर्च करके उसके जीवन यापन को कैसे ठीक किया जाए। इसका मतलब ये है कि आदिवासी को सशक्त करना है और इसका संबंध आदिवासी एसटी मंत्रालय से है। इसका मंत्री कौन है? इसका मंत्री अर्जुन मुंडा है, ध्यान में रखेंगे। एरो 2 मिसाइल क्यों चर्चा में? एरो 2 मिसाइल जो है पूछेगा किस देश का, तो इजराइल का है। इसका निर्माण किसने किसने किया है? एरोस्पेस बोइंग और ऑलरेडी के द्वारा किया जा रहा है। एरोस्पेस किसका है? इजराइल का। और बोइंग किसका है? अमेरिका के द्वारा एरो 2 मिसाइल का निर्माण किया जा रहा है। इजराइल चर्चा में क्यों? इजराइल का राष्ट्रपति पूछेगा तो रिवलिन। प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। और इसकी राजधानी कहाँ है? यरूशलेम और जेरूसलम। और इसका मुद्रा क्या है? शेकेल। ये क्वेश्चन बराबर करता है, ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट कि भारत द्वारा मालदीव को 50 करोड़, डायरेक्ट क्वेश्चन करेगा कि अभी हाल ही में भारत द्वारा मालदीव को कितनी धनराशि उपलब्ध कराया गया है। तो $50 करोड़ उपलब्ध कराया गया है। क्यों? क्योंकि ये कनेक्टिंग प्रोजेक्ट के लिए वहाँ से उसकी राजधानी जो माले है इसका विकास हो रहा है, ये ग्रेटर माले का डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसी के तहत $50 करोड़ ऋण उपलब्ध कराया गया है, जिसमें $40 करोड़ जो है लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में है और $10 करोड़ जो है अनुदान के रूप में है। ये ध्यान में रखना है। बीबीसी का पेटेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑलरेडी। और दक्षिण एशिया में एयर बबल एग्रीमेंट करने वाला ऑलरेडी पहला देश कौन? मालदीव है भारत के साथ, ये ध्यान में रखना है। एयर बबल एग्रीमेंट क्या है आगे पॉइंट में आएगा, ये ध्यान में रखेंगे। बड़ा इसके अलावा $25 करोड़ आर्थिक सहायता अलग से दिया गया है। किस लिए? कोविड-19 से लड़ने के लिए, ध्यान में रखना है। कोरोना जो अभी अटैक है तो उससे लड़ने के लिए हम बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट मालदीव को उपलब्ध कराए हैं। मालदीव ऑलरेडी हिंद महासागर में स्थित छोटा सा एक देश है, ये ध्यान में रखना है। और 1192 यहाँ पर छोटा सा द्वीप है, ध्यान में रखेंगे। इसकी जनसंख्या कितना? 3 लाख। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मालदीव बड़ा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशन में है। इन सारी चीज़ों को मेंस में लिखते हैं तो बड़ा बढ़िया नंबर देगा। अभी यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किया है और ऐसा करने वाला पहला खाड़ी देश है। आप जानते हो इजराइल के साथ मुस्लिम कंट्री का संबंध ठीक ठाक नहीं है, लेकिन ऑलरेडी अब धीरे धीरे सुधर रहा है। और तीसरा अरब देश है, ध्यान में रखना है, तीसरा अरब देश है जो इजराइल के साथ बढ़िया संबंध बनाना चाहता है। इसका मतलब ये है कि हर कोई आर्थिक विकास की ओर ध्यान दे रहा है। राजनीतिक जो अस्थिरता थी, संकट था, उसको कम करना चाह रहा है। तो अरब में पूछेगा कितने ऐसा देश है जो इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किया है। तो पहला जॉर्डन, दूसरा मिस्र और तीसरा जो है ऑलरेडी आपका हो गया कौन? तो तीसरा हो गया आपका कौन हो गया? यूएई हो गया, ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। कोसोवो पहला मुस्लिम देश है जिसने इजराइल में अपना दूतावास खोला है। अभी जेरूसलम को जो राजधानी के रूप में मान्यता दिया और हर कोई अपना दूतावास खोलना चाहता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यरूशलेम को मान्यता दे रहा है। यरूशलेम को जानते हो आप, इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में विवाद रहा है। तो पूछेगा कौन सा मुस्लिम पहला देश है जिसने इजराइल में अपना दूतावास खोला है?
तो कोसोवो हो गया, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, स्पुतनिक 5 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व का पहला ऑलरेडी ये टीका है स्पुतनिक 5 और इसका उत्पादन और प्रोडक्शन और मार्केटिंग के लिए ब्राज़ील के साथ समझौता किया है। पूछेगा हाल ही में रूस ने स्पुतनिक 5 को लेकर किस देश के साथ समझौता किया है, तो ब्राज़ील के साथ समझौता किया है, ध्यान में रखेंगे। इसके साथ एस्ट्राजेनेका जो है यूरोपियन कंपनी है, ये भी वैक्सीन का डेवलपमेंट कर रही है। भारत ने इसे ट्रायल की अनुमति दिया है और 1 करोड़ डोज ये भारत को देगा, ये ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। कोरोना आप जानते हो वायरल डिजीज है और इससे दूर करने के लिए हम टीका का खोज कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारा देश इसमें लगा हुआ है। भारत में बायोकॉन ऑलरेडी ज़बरदस्त लगा हुआ है टीका डेवलपमेंट में और मुझे विश्वास है कि ऑलरेडी टीका ये डेवलप कर लेगा। नेक्स्ट, नरेंद्र मोदी देश के लंबे समय तक सेवा करने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में रखेंगे। प्रश्न करेगा कि अभी तक देश में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन, तो ऑलरेडी नरेंद्र मोदी है, ये ध्यान में रखना है। और इसने वाजपेयी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वाजपेयी जी कितना दिन थे, 2268 दिन, और ये साहब 2268 दिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और नरेंद्र मोदी पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है जो सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री के रूप में काम किया है और कर रहा है। पूछेगा सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाला कौन, तो नेहरू जी, दूसरा इंदिरा गांधी और तीसरा मनमोहन सिंह, ये ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, केजीसी मतलब किसान गोल्ड कार्ड। एचडीएफसी, ध्यान में रखेंगे, किसान गोल्ड कार्ड एचडीएफसी ऑलरेडी जारी किया है। केजीसी कौन जारी किया, एचडीएफसी शुरू किया है। देश के सैन्य कर्मियों के लिए यह सेवा शुरू किया। पूछेगा कि कौन सा एक ऐसा बैंक है जो केजीसी देश के सेनाओं के लिए जारी किया है, तो कौन, एचडीएफसी जारी किया है, ध्यान में रखेंगे। इसमें क्या है, इसका फीचर ये है कि 10 लाख रुपए का जीवन बीमा उपलब्ध कराया है और ये ऑनलाइन उपलब्ध है, ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये कार्ड जारी किया गया है, ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। इस कार्ड की प्राप्ति के लिए सेना को नौकरी में रहना जरूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट। इसे शौर्य कार्ड भी कहा जाता है। और एचडीएफसी का चेयरमैन कौन, दीपक पारीख, ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। ये उसी को कार्ड दिया जाएगा जिसके पास 2 एकड़ ज़मीन हो, जिस सेना के पास 2 एकड़ ज़मीन होगा उसी को ये कार्ड मिलेगा, ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट कार्ड है। नेक्स्ट पॉइंट, अभी हाल में गूगल केंद्रीय जल आयोग के बीच में समझौता हुआ है। ये समझौता क्या है कि गूगल मदद करेगी कि देश में बाढ़ कहां कहां आने वाला है, इसका पूर्वानुमान रिपोर्ट केंद्रीय जल आयोग को दोगी, ये ध्यान में रखना है। और बिहार में ऑलरेडी 16 जिला ऐसा है जो बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित होता है। यहाँ 80 लाख आबादी ऑलरेडी प्रभावित होता है। इसके अलावा जो हमारा प्राकृतिक आपदा चक्रवात है उसे लगभग बिहार में 27 जिला प्रभावित होता है। बिहार स्पेशल में मैंने इसका डिस्कशन किया है, ध्यान में रखेंगे। गूगल का सीईओ पूछेगा तो कौन, सुंदर पिचाई, सीईओ का मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। एयर बबल समझौता भी चर्चा में था। एयर बबल समझौता का संबंध उड़ान समझौता से है और इसमें कोविड-19 में विभिन्न देशों के साथ समझौता किया है। और दक्षिण एशिया में भारत सबसे पहले किस देश के साथ किया, तो अभी आपने जाना है मालदीव के साथ किया था, ये ध्यान में रखना है। इसमें क्या है कि प्लेन तो नहीं चल रहा है, फिर भी कॉमर्शियल उड़ान शुरू करने हेतु अस्थायी समझौता हुआ है दोनों देश के बीच में कि मेरा जहाज़ तेरे यहाँ जाएगा और तेरा जहाज़ मेरे यहाँ आएगा। अर्थात इस प्रकार जो प्रतिबंध लगा हुआ है एयर का, तो उसी में एक छोटा सा राहत उपलब्ध कराया गया है, दैट इज़ द एयर बबल समझौता। और इसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का हम लाभ ले सकते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए अभी वंदे भारत मिशन शुरू किया गया था। इसके माध्यम से लगभग 8 से 10 लाख लोगों को विदेशों से भारत में लाया गया है, ध्यान में रखेंगे। और भारतीय विमानन मंत्री कौन, हरदीप सिंह पुरी है, ये ध्यान में रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट,
आयुष्मान भारत चर्चा में क्यों? आयुष्मान भारत चर्चा में इसीलिए कि अब सरकार कह रही है कि गैर गरीब मध्यम वर्ग को भी शामिल किया जाएगा। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं और वो गरीब एपीएल में नहीं है, यानी एपीएल वालों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। और जानते हो आयुष्मान भारत एक ऐसा योजना है जिसकी शुरुआत 2018 में किया गया और इसका मकसद ये है कि 5 लाख रुपया का इसमें स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। लगभग भारत के 10.74 करोड़ परिवार को इसमें शामिल किया गया है और एक परिवार में लगभग 5 लोग होंगे तो लमसम 53 करोड़ आबादी इसका लाभ उठा सकता है। ध्यान में रखेंगे। और 2020-21 के लिए 69,000 करोड़ रुपया हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च करने का लक्ष्य रखा है। इसमें सैन्य कर्मियों को भी शामिल किया जाएगा। आप ध्यान में रखेंगे, जितने सेना कर्मचारी हैं उनको इस योजना में शामिल किया जाएगा। इस प्रकार से एक प्रकार से कैशलेस और पेपरलेस है, ये ध्यान में रखना है। इलाज कराइए, सरकार भुगतान करेगी। 5 लाख रुपये आपको दिया नहीं जाएगा बल्कि चिकित्सा संस्थानों को उपलब्ध कराया जाएगा और आपका इलाज फ्री होगा। दिस इज द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन योजना और मोदी केयर इसी का नाम है। ध्यान में रखेंगे, सरकार ने कहा है जीडीपी का लगभग हम 2.5% हम स्वास्थ्य क्षेत्रों पर खर्च करेंगे। नेक्स्ट, सृजन पोर्टल, इसके माध्यम से आयातित रक्षा उपकरण की जानकारी प्राप्त किया जाएगा। जो भी रक्षा का उपकरण आयात हो रहा है उसकी जानकारी प्राप्त किया जाएगा। और रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया के लिए अवसर बहुत बड़ा उपलब्ध कराया गया है। इसमें यह है कि सरकार कह रही है कि हम अधिक से अधिक रक्षा उपकरणों को भारत में ही हम निर्माण करेंगे। नेक्स्ट, वीरता पुरस्कार। वीरता पुरस्कार जो है कितने लोगों को उपलब्ध कराया गया है? 84 लोगों को। ध्यान में रखेंगे, बड़ा इम्पॉर्टेंट है ऑलरेडी। और इसके तहत बहुत सारे अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे कीर्ति चक्र अवार्ड, शौर्य चक्र अवार्ड, सैन्य पदक वीरता, अशोक चक्र, परमवीर चक्र और महावीर चक्र। ध्यान में रखना है, बड़ा इम्पॉर्टेंट। और शांति काल का सबसे बड़ा जो अवार्ड है कौन? अशोक चक्र। ध्यान में रखना है। और 2019 में किसे दिया गया? नजीर अहमद बानी को दिया गया है। ध्यान में रखेंगे। परमवीर चक्र अभी तक 21 लोगों को प्रदान किया गया है। और शांति काल का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड पूछेगा तो ये कीर्ति चक्र है। ध्यान में रखेंगे, बड़ा इम्पोर्टेंट। और किसे मिला? अब्दुल राशिद को मिला है। जम्मू कश्मीर पुलिस को ये मिला है, ये मरणोपरांत मिला है, ये भी ध्यान में रखना है, बड़ा इम्पोर्टेंट ऑलरेडी। और शौर्य चक्र 9 लोगों को मिला है, जिसमें महावीर है, ईराना है, महेंद्र है, सतीश है, ये लोग शामिल है, ये ध्यान में रखना है, बड़ा इम्पॉर्टेंट। तो कीर्ति चक्र को ध्यान में रखेंगे, अशोक चक्र को ध्यान में रखेंगे। ये दोनों क्वेश्चन बराबर पूछता है, क्योंकि वीरता का सबसे बड़ा अवार्ड शांति काल में ये है और दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड ये है, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, SPT 041847 ये क्या है? एक प्रकार से बीबी गैलेक्सी का खोज हुआ है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि पृथ्वी से 12 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। ये ध्यान में रखेंगे। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे जैसा ही एक और गैलेक्सी की खोज हुई है। इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड में नए नए चीज़ों की खोज की जा रही है। इससे विज्ञान का कंसेप्ट, भूगोल का कंसेप्ट बदलने वाला है। झारखंड सरकार अभी पलाश का फूल को ऑलरेडी प्रतीक बनाया है और वहाँ का राजकीय चिन्ह कौन? हाथी है। ध्यान में रखेंगे। और झारखंड का मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है, इसका मैसेज करेंगे। नेक्स्ट, सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक कौन? तो ये मेघालय का राज्यपाल। कौन? सत्यपाल मलिक को कहाँ बनाया गया? मेघालय का राज्यपाल बनाया गया। ध्यान में रखना है। BS कोश्यारी को गोवा का प्रभारी सौंपा गया है। ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये साहब गोवा के राज्यपाल थे, सत्यपाल मलिक। रमेश बैस त्रिपुरा का गवर्नर बनाया गया है। और जगदीप धनखड़ कहाँ का? वेस्ट बंगाल का गवर्नर है। ध्यान में रखना है, ये गवर्नर पूछा जाता है
जो चर्चा में है और अभी जो बनाया जाता है, पूछा जाता है। तो गवर्नर जान लेंगे ये चारों, मेघालय सत्यपाल मलिक, गोवा BS कोश्यारी, त्रिपुरा रमेश बैस, जगदीप धनखड़, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट अमेरिका में अभी आका गया है सर्वाधिक टेम्परेचर, कितना? लगभग 54.4 डिग्री सेल्सियस, 130 डिग्री फ़ारेनहाइट, सोच लीजिए। और ये अमेरिका के मोजावे रेगिस्तान में आका गया है। पूछेगा हाल ही में अमेरिका के किस रेगिस्तान में सर्वाधिक टेम्परेचर का आंकन किया गया? तो ऑलरेडी मोजावे रेगिस्तान में किया गया, ये ध्यान में रखना है। और ये कैलिफोर्निया के डेथ वैली में स्थित है, ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। हालांकि इसके पहले भी अमेरिका में सर्वाधिक टेम्परेचर का आकलन किया गया है, लगभग 57 डिग्री सेंटीग्रेड, कब? 1913 में, ध्यान में रखेंगे। आज हमारा 2020 चल रहा है, वहाँ पर सर्वाधिक टेम्परेचर का अंकन किया गया है। इसी तरह भारत के संदर्भ में हम देखते हैं कि 2016 में अभी तक सर्वाधिक टेम्परेचर का अंकन किया गया 51 डिग्री सेंटीग्रेड, कहाँ? राजस्थान के फलोदी में, ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, महेंद्र सिंह धोनी क्यों चर्चा में? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने संन्यास ले लिया है, जबकि इंडियन प्रीमियर लीग खेलेंगे, ये ध्यान में रखना है। अभी तक महेंद्र सिंह धोनी 90 टेस्ट, 350 वनडे, 98 T20 में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और इसी के कप्तानी में 2011 में वर्ल्ड कप जीता है, ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन करेगा कि किस वर्ष धोनी के कप्तानी में वर्ल्ड कप भारत ने जीता? 2011 में, और 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महेंद्र सिंह धोनी का संबंध झारखंड से है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, 15 अगस्त चर्चा में क्यों? 15 अगस्त को शोक दिवस मनाया जाता है, कहाँ? बांग्लादेश। 15 अगस्त हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन 15 अगस्त को शोक दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि बंगबंधु के रूप में चर्चित शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी 15 अगस्त 1975 को, और इन्हीं की बेटी शेख हसीना है जो वहाँ के अभी हाल में प्रधानमंत्री हैं, ये ध्यान में रखना है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोजेक्ट डॉल्फिन। प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब शुरू किया गया? 1972 में, और प्लेटिनिस्टा गैंगेटिका इसका वैज्ञानिक नाम है। डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लेटिनिस्टा और गैंगेटिका, ध्यान में रखेंगे। ये राष्ट्रीय जलीय जीव है, ये भी ध्यान में रखना है। और डॉल्फिन का वजन 70 से 90 किलो होता है, ये ध्यान में रखना है, बड़ा इम्पॉर्टेंट। और भारत में लगभग 3000 डॉल्फिन पाया जाता है, ये भी ध्यान में रखना है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अभी हाल ही में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र ऑलरेडी पटना यूनिवर्सिटी में खोला गया है, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सरकार ने निर्णय लिया है कि CET ऑलरेडी हम शुरू करेंगे। CET जो है ऑलरेडी ये क्या है? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, ये ध्यान में रखना है, बड़ा इम्पॉर्टेंट ऑलरेडी। और इसके तहत अनेक परीक्षा को ख़त्म कर दिया जाएगा, और SSC RRB IBPS जो है ये सारे को ऑलरेडी ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा, और 2-3 तरह का होगा। स्नातक लेवल 12वीं स्तर पर, 10वीं स्तर पर होगा, और साल में इसका 2 बार एग्ज़ाम ऑलरेडी कंडक्ट करेगी ये CET, ठीक है ना। और 2021 में ये परीक्षा शुरू होने वाला है, ये भी ध्यान में रखना है, बड़ा इम्पॉर्टेंट। और लगभग 10 से 12 भारतीय भाषाओं में इसका एग्ज़ाम होगा, और इससे क्या होगा? हर एक ही एग्ज़ाम के लिए बार बार परीक्षा नहीं देना पड़ेगा, और आसानी से हम यहाँ पर एग्ज़ाम देकर अपने स्कोर बोर्ड के माध्यम से हम आसानी से कहीं भी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश बोला कि CET के माध्यम से हम लोगों को बहाल करेंगे, तो आने वाले समय में CET की तरह एग्ज़ाम होने वाली है। नेक्स्ट, पॉइंट हमारा है नेक्स्ट, दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम। दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम का संबंध परिवहन से है। पूछेगा इसकी लंबाई कितना है?
तो ऑलरेडी 82 किलोमीटर। इस पर गाड़ियाँ जो चलेगी वो कितने स्पीड से चलेगी, 180 किलोमीटर प्रति आवर चलेगी, ध्यान में रखना है, बड़ा इम्पॉर्टेंट। और अभी हाल ही में इस प्रोजेक्ट के लिए एडीबी द्वारा $1 बिलियन की सहायता दिया गया है और इसका कुल लागत लगभग $4 अरब है। 2025 से ये शुरू हो जाएगा, ध्यान में रखना है। पूछेगा दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कब शुरू होगा, कितना किलोमीटर का होगा, कितने स्पीड से गाड़ियाँ चलेगी, एडीबी ने कितना फाइनेंस किया है, कुल लागत कितना है, सारी चीज़ों को हमने बता दिया है। गन्ना का एमएसपी ऑलरेडी है ना, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा जारी किया जाता है। प्रति क्विंटल जो गन्ना का कीमत 10 रुपया बढ़ाया गया है, पहले 275 रुपये क्विंटल था, अब 285 रुपया कर दिया गया है। पूछेगा इसमें कितनी वृद्धि हुई है, तो 10 रुपया प्रति क्विंटल वृद्धि हुआ, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता, 19 अगस्त को मनाया जाता है, ध्यान में रखेंगे, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और रियल लाइफ हीरो वही है जो मानवता के हित में सेवा करता हो। नेक्स्ट, आईसीएमआर रिपोर्ट जो है उसका संबंध हेल्थ से है। 2025 तक 15 लाख लोगों को गैर संचारी रोग से मौत होगी, सोच लो। 2025 तक गैर संचारी रोगों से ऑलरेडी मौत होने की संभावना है। इसमें 12% की वृद्धि है। कैंसर से अन्न प्रणाली और नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में ऑलरेडी ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, ये ध्यान में रखना है, बड़े इम्पॉर्टेंट, ये ध्यान में रखना है। अधिकतर मौत कैंसर से होगा, ये ध्यान में रखना। इस प्रकार खान पान को हम लोग को ठीक ठाक रखना है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश ने राज्य के लोगों के लिए सभी सरकारी नौकरियों के लिए सीट आरक्षित करने की घोषणा की है। सोचिए, मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है, बोला कि जो हमारे स्टेट का नौकरी होगा वो मध्य प्रदेश के लिए होगा, ध्यान में रखना है। दूसरे राज्यों के लिए नौकरी ये नहीं होगा, ये ध्यान में रखना है। झारखंड हरियाणा निजी क्षेत्रों में 75% नौकरियां जो है स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित कर दिया है, ये भी ध्यान में रखना है। आर्टिकल 16 हालांकि भेदभाव का निषेध करता है नौकरी रोजगार में, लेकिन स्थानीय क्षेत्रों के लिए कुछ संरक्षण शक्ति भी प्रदान करता है। बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन एक ऐसा राज्य है जो अपनी नौकरियों को अपने राज्यों के लिए आरक्षित कर दिया है सभी सीटों को? उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। संसदीय अध्यक्ष के 5वें विश्व सम्मेलन, ये क्या है? तो संसदीय अध्यक्ष का 5वें विश्व जो सम्मेलन है वो आपको ऑलरेडी इसका आयोजन अभी हाल में किया गया है। इसका आयोजन 2 दिवसीय किया गया भाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19 से 20 अगस्त को किया गया है। कहाँ? जिनेवा में, ध्यान में रखना है। एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन है जिसकी स्थापना 1889 में हुआ और इसमें 178 देश शामिल है। इसमें संसद का जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो भाग लेता है और बहुपक्षवाद के लिए संसदीय नेतृत्व और लोगों और ग्रह शांति के लिए शांति और स्थायी विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। इस पर यह विचार किया गया है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति को बढ़ाया जाए और विकास को आगे बढ़ाया जाए। नेक्स्ट, ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील्स, अभी हाल में 31 शहरों में इसका आयोजन किया गया है। इसमें 57 मोबाइल वैन को लॉन्च किया गया है और यह ऑलरेडी आदिवासी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य ये है कि जो भी आदिवासी भाई के लोग के द्वारा उत्पादन किया जा रहा है ऑर्गेनिक उत्पाद को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए और अधिक से अधिक कीमत कैसे वसूला जाए, इस कीमत के माध्यम से आदिवासी के जीवन स्तर को कैसे ऊपर उठाया जाए, प्रश्न पूछेगा। ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील्स किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? तो आदिवासी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। कितने शहरों में? 31 शहरों में। नेक्स्ट, ई संजीवनी क्या है? ई संजीवनी का मतलब हुआ कि डिजिटल हेल्थ स्कीम प्लेटफॉर्म एक प्रकार से है और इसमें सबसे टॉप राज्य कौन? तमिलनाडु, दूसरा उत्तर प्रदेश और तीसरा आंध्र प्रदेश। ऑलरेडी इसके माध्यम से क्या करना है? ई संजीवनी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से प्रत्येक नागरिक को डिजिटल हेल्थ कार्ड जारी करना है कि उसका क्या बीमारी है,
क्या परेशानी है, ध्यान में रखेंगे, बड़ा इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, माली सैन्य विद्रोह। माली सैन्य विद्रोह ऑलरेडी वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता का दौर अभी चला है और वहाँ का राष्ट्रपति इब्राहिम कीती हाल में इस्तीफा दे दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इकोनॉमिकली और सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से काफ़ी कुप्रबंधन है माली में। वहाँ का प्रधानमंत्री बाओबो सीसे भी इस्तीफा दे दिया है, संसद को भंग कर दिया गया। ध्यान में रखेंगे, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसकी राजधानी कहाँ है? बामाको। और ये घटना कब घटा? 19 से 20 अगस्त। माली सैन्य विद्रोह ऑलरेडी ध्यान में रखना है, बड़ा इम्पॉर्टेंट। माली कहाँ है? तो अफ्रीकन कंट्री है। नेक्स्ट, जैविक खेती। जैविक खेती का संबंध कृषि से है और इसमें हम रसायन का प्रयोग कम करते हैं, जैव उर्वरक का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। बिहार में भी जैविक खेती हो रही है। भारत में जैविक खेती करने वाला पहला राज्य सिक्किम, ये ध्यान में रखना है, बड़ा इम्पॉर्टेंट। और भारत में जैविक किसानों की संख्या सर्वाधिक है। कृषि निर्यात नीति 2018 ऑलरेडी उसमें शामिल किया गया था, जैविक खेती को कैसे आगे बढ़ाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, अभी एनसीईआरटी सर्वेक्षण रिपोर्ट आया है। इसमें क्वेश्चन यही पूछेगा कि भारत में जैविक किसानों की संख्या, किस देश में जैविक किसानों की संख्या सर्वाधिक है? तो भारत हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट, एनसीईआरटी भी सर्वेक्षण रिपोर्ट आया है, इसका संबंध एजुकेशन से है। इसमें कहना है कि 27% बच्चों के पास ऑनलाइन क्लास में भाग लेने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल नहीं है, गैजेट नहीं है, ध्यान में रखना है। तो ये बहुत बड़ी कमी है, ये ध्यान में रखेंगे। और पूछेगा एनसीईआरटी का डायरेक्टर कौन? तो ऋषिकेश सेनापति अभी बनाया गया है, ध्यान में रखना है। एनसीईआरटी का स्थापना पूछता है 1961 में और ये देश की सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहन और राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को ये डिजाइन तैयार करता है। एनसीईआरटी ध्यान में रखना है, नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग होता है इसका पूरा नाम। नेक्स्ट, जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, अभी हाल ही में पूछेगा। इन सारे हवाई अड्डों को लीज पर दे दिया गया। किसे दिया गया? तो ये अडानी ग्रुप को दिया गया है, ये ध्यान में रखना है, अडानी ग्रुप, ठीक है। ये गुजरात का व्यक्ति है, ध्यान में रखेंगे। वर्तमान में इस हवाई पट्टी का स्वामित्व किसके पास? एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास है। अभी हाल में अडानी ग्रुप को दे दिया गया है, ध्यान में रखना। और इसकी कैबिनेट मंजूरी मिल गई है, ये भी ध्यान में रखेंगे। अभी हाल में सरकार कह रही है कि मेरे पास पैसे नहीं है और आधारभूत ढांचा को ठीक ठाक करना है, हमको 200 हवाई अड्डा का निर्माण करना है और वहाँ फैसिलिटी उपलब्ध कराना है। इसलिए पीपीपी मॉडल को बढ़ावा दिया जा रहा है। पीपी का मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है। 50 साल के लिए यह लीज पर दिया जा रहा है और इसका डेवलपमेंट करेगा, ऑपरेशन करेगा, मैनेजमेंट करेगा, इसी कंपनी के पास होगा। किस कंपनी के पास? अडानी ग्रुप के पास, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 किस मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किया जाता? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन एमिनिटीज़ के द्वारा जारी किया जाता है, ध्यान में रखेंगे। और 1 लाख से अधिक आबादी में हम देखते हैं सबसे स्वच्छ शहर कौन? इंदौर, दूसरा अंबिकापुर और तीसरा नवी मुंबई है, ध्यान में रखना है। 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर में कराड़, सासाबाद और लोनावाला है, ध्यान में रखेंगे। गंगा शहरों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर कौन? वाराणसी, ये बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। छावनी श्रेणी में कौन सबसे बढ़िया शहर स्वच्छ? जालंधर। सबसे स्वच्छ राजधानी कौन? नई दिल्ली। सबसे स्वच्छ राज्य कौन? झारखंड, ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट स्वच्छता सर्वेक्षण 2020। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, ये क्या है? तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एक ऐसी योजना है जिसकी शुरुआत 2 जुलाई 2020 को किया गया और ये कब तक चलेगा? ऑलरेडी 2020 को किया गया और ये 2022 तक चलेगा, ये ध्यान में रखना है। इसके तहत 58,000 स्ट्रीट वेंडर जो सड़क पर काम करते हैं उन्हें 10,000 रुपया उपलब्ध कराया जाएगा, ध्यान में रखेंगे। और ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की बात की गई है और ये 1 वर्ष तक ये ऑलरेडी ये उपलब्ध कराया जाएगा। और ऑलरेडी इस पर ऑलरेडी 5,000 करोड़ रुपया सरकार खर्च कर रही है। प्रश्न पूछेगा स्ट्रीट वेंडर के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो स्वनिधि योजना है। इसमें टॉप राज्य कौन है जो बढ़िया लोगों को ऋण दे रहा है? तो महाराष्ट्र है,
कब शुरू हुआ? 2 जुलाई 2020। कब तक चलेगा? 2022 तक। नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक पार्टी अभी चर्चा में, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी का राष्ट्रपति उम्मीदवार कौन? जो बिडेन था। और उपराष्ट्रपति उम्मीदवार कौन? कैमला हैरिस। और दोनों ये जीत गया है, ध्यान में रखेंगे। अमेरिका का नया राष्ट्रपति कौन? जो बिडेन, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, चंद्रयान 2 अपने कक्षा में 1 वर्ष पूरा किया, चंद्रयान 2, और इसके लिए 7 वर्ष और पर्याप्त, और इसके लिए ऑलरेडी आगे भ्रमण करने के लिए इसके 7 और वर्ष के लिए इसके पास पर्याप्त ईंधन, ये ध्यान में रखना है, नहीं है ये ध्यान में रखेंगे, है पर्याप्त ईंधन है, ये ध्यान में रखेंगे ऑलरेडी। और 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था, ध्यान में रखेंगे, जो पूर्णतः सफल नहीं रहा, ये ध्यान में रखना है, लेकिन अंशतः सफल था। नेक्स्ट, शाहिद कासिम सुलेमानी मिसाइल ये कौन ऑलरेडी बनाया है? तो ईरान बनाया है, ध्यान में रखना है। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है और ये 1400 किलोमीटर तक वार कर सकता है। इसके अलावे अबू मेहंदी मिसाइल है ईरान का, ध्यान में रखेंगे, 1000 किलोमीटर तक ये ऑलरेडी ये वार कर सकता है, ध्यान में रखेंगे। अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ अपने मित्र देशों को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, वहीं ईरान अपनी रक्षा सामग्री को बढ़ा रहा है और रक्षा पंक्ति को मजबूत कर रहा है, क्योंकि अपना इसका नंबर 1 दुश्मन अमेरिका है। नेक्स्ट, श्रीशैलम पनबिजली संयंत्र, श्रीशैलम पनबिजली संयंत्र में अभी हाल में अग्नि दुर्घटना हो गया। यह कृष्णा नदी पर स्थित है, ध्यान में रखने के, और ऑलरेडी आपका तेलंगाना में है, ध्यान में रखना है। और यहाँ पर गुरुत्व बांध ये प्रकार से है, कंक्रीट डिजाइन और भूकंप तापरोधक है। 20 अगस्त 2020 को ऑलरेडी यहाँ पर घटना घटी, आग लग गई। यह प्रश्न पूछता है कि श्रीशैलम पनबिजली संयंत्र किस राज्य में और किस नदी पर है? तेलंगाना में कृष्णा नदी पर है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश अभी चर्चा में क्यों? मध्य प्रदेश में अभी घोषणा किया है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो सीईटी का एग्जाम लेगा उसमें उसके अंकों के आधार पर हम नौकरी देंगे। ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन? मध्य प्रदेश, जिसका मुख्यमंत्री ऑलरेडी कौन है? शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट, ट्राईफूड प्रोजेक्ट, ट्राईफूड प्रोजेक्ट का संबंध ट्राईफेड से है और ऑलरेडी अभी हाल में इसका उद्घाटन किया है कौन? मंत्री, इसका आदिवासी मंत्री उद्घाटन किया अर्जुन मुंडा। कहाँ से? रायगढ़ से। रायगढ़ कहाँ? मध्य प्रदेश। जगदलपुर छत्तीसगढ़, ऑलरेडी वहाँ पर लॉन्च किया है, ध्यान में रखेंगे। और इसका जो थीम है इनकरेजिंग द ट्रैवल एंटरप्रेन्योरशिप, यानी आदिवासियों के बीच में उद्यमशीलता को बढ़ाना है। ट्राईफेड का चेयरमैन कौन? रमेश चंद्र मीना है। ट्राईफेड जो होता है ये ऐसी संस्था है जो आदिवासी को हितों के लिए काम करता है। नेक्स्ट, अभी आलिम पूछेगा मल्टी कमोडिटी प्रेशरिंग सेंटर कहाँ खोला गया? तो जगदलपुर में खोला गया है। जगदलपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट, AINTT एशियन इंडिया नेटवर्क थिंक टैंक है और ये 6ठा राउंड का भी हाल में बातचीत हुई। एशिया इंडिया स्ट्रेंथिंग पार्टनरशिप द पोस्ट कोविड इरा, मतलब कोविड-19 के बाद कैसे एशिया और इंडिया के बीच में पार्टनरशिप को आगे बढ़ाया जाए जिससे समस्या को कम से कम किया जा सके। नेक्स्ट, कैलिफोर्निया बिल्ड फायर, अभी हाल ही में 23-24 अगस्त को कैलिफोर्निया में 10 लाख एकड़ क्षेत्रों में आग लग गई है, जिसमें 29 लोगों का मौत हो गया है, ध्यान में रखना है। तो श्रीशैलम भारत और कैलिफोर्निया अमेरिका में आग लगी की घटना हुई है। इस तरह का क्वेश्चन, प्राकृतिक आपदा से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। अश्विनी भाटिया को एसबीआई का MD CEO बनाया गया है, ध्यान में रखेंगे। एसबीआई कार्ड पेमेंट सर्विस का अश्विनी कुमार तिवारी है और एसबीआई का चेयरमैन दिनेश कुमार खारा है, ध्यान में रखना है। एसबीआई पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है। नेक्स्ट, दास व्यापार उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता? 23 अगस्त को मनाया जाता है। सामाजिक समस्या के रूप में है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। ट्रांसजेंडर व्यक्ति के लिए जो 3rd जेंडर है उसके लिए नेशनल काउंसिल का गठन किया गया।
नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडरिंग पर्सन ऑलरेडी ये किया गया है, ध्यान में रखना है। और इसका मकसद ये है कि ये थर्ड जेंडर वाले लोग जो हैं सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से सशक्त बनाया जाए। 2014 में थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दे दिया गया है और 2019 में संसद में ट्रांसजेंडर अधिकार विधेयक भी पारित किया गया है, ध्यान में रखिए, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और इसमें भेदभाव का निषेध है, ये ध्यान में रखना है, थर्ड जेंडर के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इसके खिलाफ यदि साबित होता है ये कि भेदभाव हो रहा है तो एक प्रकार से एक अपराध है और उसमें 2 महीना का कारावास का भी प्रावधान है। यूएफए चैंपियन जो है ऑलरेडी, यूरोपीय यूनियन फेडरेशन जो है, ये चैंपियन अभी हाल में 2019-20 में 7 अगस्त से शुरू हुआ था। इसका विजेता कौन? तो इसका विजेता जो है जर्मन पेशेवर स्पोर्ट्स क्लब, कौन? तो बायर्न म्यूनिख है, ये ध्यान में रखना। उप विजेता कौन? पेरिस सेंट जर्मन है, पीसीजी, ध्यान में रखेंगे। और मैन ऑफ द मैच कौन हुआ? तो कोमन, ये ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका संबंध। नेक्स्ट, पृथ्वी प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अगस्त को मनाया जाता है, जबकि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता? 22 अप्रैल को, ध्यान में रखेंगे। लास्ट बट नॉट लिस्ट, नुआखाई जोहार त्यौहार कहाँ मनाया जाता? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ये कृषि त्यौहार है, अनुकूल मौसम के लिए इसमें देवताओं की पूजा की जाती है कि वर्षा के समय वर्षा कीजिए, धूप के समय धूप कीजिए, ठंडा के समय ठंडा कीजिए, ताकि हमारा कृषि फसल का उत्पादन सही ढंग से हो सके। इस प्रकार इति रेवा खंडे 9वें अध्याय समाप्त। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। मैं संजय कुमार, जीएस इंटरव्यू एक्सपर्ट।